इजराइल की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट से पार्डन की डिमांड करना पड़ रहा है। और ये प्रेसिडेंशियल पार्डन उस समय आया है जबकि नेतन्याहू पे मुकदमा अभी खत्म भी नहीं हुआ है, उसका कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई है। तो क्या रीजन है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को प्रेसिडेंट के सामने पार्डन का डिमांड करना पड़ा, और पार्डन की डिमांड करने के बाद आगे किस तरह से इजरायली गवर्नमेंट, इजरायली प्रेसिडेंट इसको हैंडल करते हैं, और ये क्यों इजराइल की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इस बात को पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हुआ क्या आखिरी कुछ दिनों में, तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके ऊपर बहुत सारे करप्शन रिलेटेड केसेस इजराइल की कोर्ट में चल रही है, उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक पार्डन प्ली या क्लेमेंसी प्ली बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट हर्जोग के सामने रखा है। इस मामले में कन्विक्शन या ट्रायल कंक्लूजन के पहले ही ऐसा रिक्वेस्ट आया है, जो कि बहुत ही बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग है, और पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है। प्रेसिडेंट, इवन जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम आइजैक हर्जोग है, उन्होंने भी इसको एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बताया है। तो सबसे पहले तो बात यह कर ले कि रिक्वेस्ट में फाइल क्या किया गया है। अगर हम बेंजामिन नेतन्याहू के लॉयर की बात करें, उनके पोजीशन की बात करें, तो उन्होंने तो ये बताया है कि चूंकि इजरायली कोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, इन कारण उनको बहुत सारा टाइम कोर्ट में और इस मुकदमों से लड़ने के लिए स्पेंड करना पड़ता है। इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, इवन इजरायली गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। उनका यह कहना है कि इस तरह का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट का काम करता है। सिमिलरली अगर नेतन्याहू की बात करें, उन्होंने भी ये प्रेस रिपोर्ट में क्लियरली ये बताया था कि कोर्ट का जो शेड्यूल है, चूंकि इनके ऊपर इतने सारे करप्शन केसेस चल रहे हैं कि एटलीस्ट 3 बार उनको हर हफ्ते जाके कोर्ट में अपीयरेंस देना होता है, और जब वो इस तरह के कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उस टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी के जो ड्यूटीज हैं वो उसको पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण इनका ये मानना है कि चूंकि ये सारे जो केसेस हैं वो बेबुनियाद केसेस हैं, वो बेसिकली उनका ये मानना है कि अगर फाइनली पूरा जब अगर केस इन्वेस्टिगेट भी हुआ, जुडिशरी में अगर फुल प्रोसीडिंग भी हुई, तो अल्टीमेटली उनको एग्जॉनरेट कर दिया जाएगा, यानी कि उनके ऊपर कोई भी चार्ज लगाया गया है उसको एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से उनका यह मानना है कि टाइम स्पेंड और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हमें पार्डन मिल जाए और वो अपना पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इजरायली गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में लगाए। अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो केस नंबर 1000, 2000, 4000 जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू से रिलेटेड है। उनके ऊपर ब्राइबरी का, फ्रॉड का, इवन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी एलिगेशन लगा है। क्लेम की बात करें तो बहुत सारे जो केसेस हैं उनमें ये क्लियरली स्टैब्लिश किया जा चुका है और बोला जा चुका है कि बहुत टाइम बेंजामिन नेतन्याहू ने बिलियनियर्स, जो इजरायली बिलियनियर्स हैं, उनसे लग्जरी गिफ्ट रिसीव किया था, और इसलिए रिसीव किया था ताकि वो उनके खिलाफ, उनके फेवर में बेसिकली सम काइंड ऑफ रेगुलेटरी फेवर्स वो कर सकें। चूंकि वो इजरायली गवर्नमेंट के हेड हैं, तो बहुत सारे लॉज जो हैं वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू वो इन बिलियनियर्स को फेवर कर सकते हैं। ओवरऑल उनका ये भी नेगोशिएशन था कि मीडिया में जो कवरेज होना चाहिए उनका, वो प्रेफरेंशियल कवरेज होना चाहिए, यानी कि जैसा नेतन्याहू चाहते हैं वो ऐसा ही मीडिया उनको पोर्ट्रे करे। तो कुछ इस तरह की अंडर द टेबल डीलिंग हुई थी। नेतन्याहू का रिस्पांस ये है कि पूरा जो अटैक है वो बिना किसी बेसिस के है, और सिंपली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल मोटिवेशन इन पे ये सारे केसेस लगाए गए हैं। अगर हम डिफेंस आर्गुमेंट्स की बात करें तो डिफेंस का ये मानना है कि ऑनगोइंग जो क्राइसिस है हमास का, हिजबुल्लाह का, ईरान का, हमने देखा है कि अक्टूबर 7, 2023 से इजराइल हमेशा किसी न किसी क्राइसिस में उलझा रहा है, या तो एबडक्शन की क्राइसिस हो, किडनैपिंग की क्राइसिस हो अक्टूबर 7 में, या फिर इजराइल ने जो रिटेलिएटरी अटैक किए थे गाजा टेरिटरी में हमास के अगेंस्ट में, या फिर उन्होंने जो हिजबुल्लाह को टारगेट किया था लेबनान में, और वेरी रिसेंटली इवन इजराइल वेंट ऑन एंड कैरिड आउट अटैक अगेंस्ट द ईरान एज सच। तो इस कारण से नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए डिफेंस का यह मानना है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू, जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उनके खिलाफ जो ट्रायल चल रहा है उसको हॉल्ट कर देना चाहिए। ब्रॉड रिकंसिलिएशन की भी डिमांड ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर एक साथ बैठें और इस मामले को कैसे पीसफुली निगोशिएट करके सेटल कर दें बिना कोर्ट प्रोसीडिंग के थ्रू। इस पे भी बातचीत चल रही है। एट द सेम टाइम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी इंटरेस्टिंग बहुत बार बयान आ चुका है। उनका ये मानना है कि जो इस तरह के सैम्पेन से रिलेटेड केस हैं, जो कि केस हैं, सैम्पेन एक्चुअली इज वन ऑफ द कम्युनिटी विच वन ऑफ द गुड्स दैट बेंजामिन नेतन्याहू रिसीव्ड फ्रॉम हिज बिलियनियर फ्रेंड। तो उनका ये मानना है कि पार्डन और पॉलिटिकल सपोर्ट की नेतन्याहू को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने इजराइल के सिक्योरिटी थ्रेट को पूरी तरह से
हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमास, हिजबुल्ला, ईरानियन थ्रेट को भी उन्होंने बहुत तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। इस वजह से ट्रंप का ये मानना है कि उनको एक पार्डन और पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना चाहिए इजरायली गवर्नमेंट के थ्रू और इजरायली स्टेक होल्डर्स के थ्रू। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन द फैक्ट दैट Legacy IAS Academy, we are going to soon commence batches. The batches are going to start on 15th of December for weekday batch. The regular weekend batches are going to commence on 6th of December. Now, in this course, we ensure comprehensive coverage of GS paper. We also ensure that there is one-to-one mentorship and doubt-solving sessions conducted on a regular basis so that students are able to keep track of their progress and obviously move forward in the right direction. Regular interaction with educators, daily mains answer writing practice to inculcate confidence in students to write any kind of answer in the mains examination, and also to ensure that students are aware about their strengths and weaknesses. We conduct test series both from prelims and mains examination perspective on a regular basis. If you want to know more detail about the course features and program, you can click the link in the description box of this particular video. You can also give a call to the number being displayed here, and you're most welcome to download our Legacy IAS app, which will help you a lot in preparing for the examination. Now coming back to the topic, सबसे पहले जो क्वेश्चन वो ये है, जो मीडिया में भी आया है, कि इस तरह का जो पार्डन जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट के पास रखा है वो बहुत ही अनयूजुअल है और इसको कंट्रोवर्शियल बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो इशू है वो टाइमिंग का इशू है। अभी हमने देखा है कि इजराइल का जो पार्डन सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल पार्डन सिस्टम है, वो तब काम करता है जब जो अक्यूज्ड है पूरी तरह से कन्विक्ट हो जाए। अगर कन्विक्शन में उसको गिल्टी पाया जाता है तब वो प्रेजेंट कर सकता है अपना पक्ष प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट देन आफ्टर टेकिंग डिसीजंस कैन फाइनली डिसाइड वेदर टू what kind of action he need to take as such. क्रिटिक्स का कंसर्न ऑन द अदर एंड ये है कि पूरी तरह से जो रूल ऑफ लॉ है इजराइल का उसको थ्रेटन करता है, क्योंकि जस्टिस सिस्टम जो है वो अगर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रेसिडेंट के सामने जो पार्डन का अपना रिक्वेस्ट रखा है, अगर मान लो प्रेसिडेंट ने उनको फुलफिल कर दिया, इसका मतलब ये हो जाए कि इजराइल में दो तरह की जस्टिस सिस्टम है। एक तो जनरल पब्लिक सिटीजन्स के लिए जो कि पूरी प्रोसीजर के थ्रू काम करता है, और एक लीडर्स के लिए जो कि बिना पूरे प्रोसीजर के थ्रू ही हम बोल सकते हैं कि शॉर्टकट में उनको पार्डन मिल जाए या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में पार्डन मिल जाए। नाउ रिएक्शन अगर हम देखें और क्रिटिसिज्म देखें तो रिएक्शन जो अपोजिशन लीडर जो है याइर लापिद, उनका बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आया है। उनका ये मानना है कि पार्डन अगर नेतन्याहू को मिलता भी है या उस पर अगर विचार होता है तो तब होना चाहिए जब या तो बेंजामिन नेतन्याहू मान ले कि हाँ उनसे एक गलती हुई है, ही इज गिल्टी of the charges that is put against him, and second रिटायरमेंट के बाद उनको पार्डन मिलना चाहिए। लीगल एक्सपर्ट भी वार्न करते हैं कि अगर इस तरह से सिस्टम काम करेगा, अगर नेतन्याहू को पार्डन दे दिया जाता है तो इससे कहीं कहीं इजरायली गवर्नमेंट में, इजरायली सिटीजन में अकाउंटेबिलिटी जो है, गवर्नमेंट जो ट्रस्ट है अकाउंटेबिलिटी का गवर्नमेंट में, वो इरोड हो जाएगा। प्लस ये डेंजरस प्रेसिडेंट भी सेट करेगा, क्योंकि अगर आज एक प्राइम मिनिस्टर पार्डन ले लेता है तो फिर बाद में अगर कोई भी करप्शन स्कैंडल में प्राइम मिनिस्टर फंसते हैं तो फिर से इस शॉर्टकट रूट का यूज करेंगे, और इससे अगेन करप्शन, ब्राइबरी, स्कैंडल्स जो होते रहते हैं गवर्नमेंट में वो काफी नॉर्मल हो जाएंगे, एंड विदाउट एनी फियर लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ओवरऑल पब्लिक ट्रस्ट जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिस्टम में वीक होगा। प्रेसिडेंशियल लीगल रिस्पांस की बात करें तो अभी प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, आइजैक हर्जोग का ऑफिस, उसने इसे पूरी तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताया है, और इस पर काम करने के लिए उन्होंने जो पार्डन रिक्वेस्ट है उसको जस्टिस मिनिस्ट्री के पार्डन डिपार्टमेंट के पास सेंड कर दिया गया है। की पॉइंट यह है कि पार्डन डज नॉट ऑटोमेटिकली स्टॉप ट्रायल, यानी कि अगर हर्जोग पार्डन अगर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को दे भी देते हैं, इसके बाद भी कोर्ट अगर चाहे, जस्टिस सिस्टम अगर चाहे तो वो ट्रायल कंडक्ट कर सकता है, ट्रायल रन करता रहेगा। ट्रायल पॉज अथॉरिटी इज ओनली विद अटॉर्नी जनरल, नाइदर विद प्राइम मिनिस्टर नॉट विद प्रेसिडेंट, तो ओनली अटॉर्नी जनरल ही प्रोसीडिंग्स को पॉज कर सकते हैं। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें इस पूरे मामले में तो हम जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर हैं, और ही ऑल्सो इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। 1996 से वो कभी ना कभी ऑफिस से आउट ऑफ ऑफिस हुए हैं, बट ओवरऑल उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन गवर्नमेंट में बना के रखी है। करंट गवर्नमेंट की बात करें तो अभी इजराइल के हिस्ट्री में इसको मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट माना जाता है, क्योंकि अगर हम अभी के इजरायली गवर्नमेंट की बात करें तो वो राइट विंग पार्टीज के सपोर्ट के कारण ही आज फंक्शन कर पा रही है। 2023 में एक क्राइसिस हुआ था जब नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनका एक अप्रोच था कि जुडिशियल ओवरहॉल करना। जुडिशियल ओवरहॉल, बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि अगर ये पास हो जाता तो इजराइल की जो जुडिशरी है वो काफी हद तक वीक या कमजोर हो सकती थी। करंट प्रेशर ये है कि वॉर प्रेशर हैज हाइटेंड टेंशन ओवर लीगल फ्यूचर। कैसे वॉर प्रेशर, हम जानते हैं कि इजराइल हमेशा से
हमास के खिलाफ गाजा स्ट्रिप में या ईरान के खिलाफ हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध करते आ रहा है, तो उस मामले में और उस कंटेक्स्ट में कैसे काम करेगा लीगल फ्यूचर, उसको भी देखना होगा। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? हम जानते हैं कि नेतन्याहू ने ऑलरेडी पार्डन रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट के पास भेज दी है। अब आगे क्या होगा? आगे अगर हम देखें तो जो इजराइल का पार्डन प्रोसेस है उसमें पहला स्टेप तो यह है कि जस्टिस मिनिस्ट्री जो है वो कलेक्ट करेगी एक्सपर्ट असेसमेंट कि जो पार्डन रिक्वेस्ट आया है क्या पार्डन देना सही होगा नहीं सही होगा, क्या चार्जेस लगाए गए हैं, एविडेंसेस हैं वो नेतन्याहू के अगेंस्ट में हैं या उनके खिलाफ हैं, बेसिकली फेवर में हैं। अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो आफ्टर प्रेसिडेंट के जो लीगल एडवाइजर हैं वो जो जस्टिस मिनिस्ट्री के जो फाइंडिंग है उसको रिव्यू करेंगे, और एक बार जस्टिस मिनिस्ट्री की फाइंडिंग रिव्यू हो गई तब जो प्रेसिडेंट के लीगल एडवाइजर हैं उनको रिकमेंड करेंगे, यानी प्रेसिडेंट हर्जोग को रिकमेंडेशन मिलेगा प्रेसिडेंट के लीगल एडवाइजर का, और इस एडवाइजरी पे काम करते हुए फाइनल डिसीजन मेकिंग प्रेसिडेंट को ही करना होगा कि वेदर अप्रूव करना है या डिनाई करना है पार्डन रिक्वेस्ट को। नाउ ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि बहुत सारे स्टेप के थ्रू इसको आना होता है, प्लस प्रेसिडेंट के पास कोई प्रेशर नहीं है कि वो रिकमेंडेशन है उसको ही फॉलो करे, वो अपने दिमाग से अपने अपने बेसिकली डिसीजन के बेसिस पे भी अपने बेसिकली हम बोल सकते हैं कि खुद के फाइंडिंग के बेसिस पे भी डिसीजन ले सकते हैं। प्रोसेस जो है वो एटलीस्ट फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स ले सकता है, और जो भी आउटकम हो वेदर अप्रूवल मिलता है या डिनाइल मिलता है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के पार्डन को, वो डिसाइड करेगा कि आगे इजराइल का लीगल प्रेसिडेंट कैसे सेट होता है, कैसा एग्जाम्पल सेट करते हैं इजराइल के प्रेसिडेंट। नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल भी काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है। अगर पार्डन रिजेक्ट हो गया यानी कि उनके खिलाफ ट्रायल चलती रहेगी, कोर्ट प्रोसीडिंग चलती रहेगी, और अगर नेतन्याहू गिल्टी पाए जाते हैं तो हो सकता है कि उन्हें इलेक्शन में भी खड़ा ना होने दिया जाए नेक्स्ट इलेक्शंस में। पब्लिक ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉर्नरस्टोन होती है, बेड रॉक होती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, तो इसलिए जो भी डिसीजन आता है इजरायली प्रेसिडेंट के थ्रू वो चाहें कि इसको भी अकाउंट में लिया जाए, इसको भी कंसीडर किया जाए। नाउ विल हैव टू वेट वॉच एंड सी हाउ फाइनली दिस एंटायर सिचुएशन अनफोल्ड्स इन द नियर फ्यूचर, बट दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू like the video please hit the like button, share it with your friends as a subscribe to channel such content. Thank you very much.